हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आप देख रहे हैं सक्सेस मंत्रा बाई अरुण सर। मैं आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए थोड़ी सी जानकारी है नई शिक्षा नीति को लेकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नई शिक्षा नीति क्या आई है। हमारी शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव हुआ है और इस समय नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ज्यादा लोगों के माइंड में आ रही होगी कि जैसे इसमें दिया गया है कि 10+2 वाला जो फॉर्मेट चल रहा था, 10+2 वाला जो फॉर्मेट चल रहा था उसको हटा दिया गया है। अब 5+3+3+4 ये फॉर्मेट अब लागू किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जो 5 साल है, ये वाला 5 साल, ठीक है, इसमें आपको 3 साल यानी 3 वर्ष प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए रखा गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा का मतलब जैसे यूकेजी हो गया, एलकेजी हो गया, जिसको सीधी भाषा में हम कहते थे गधैया गोल। ठीक है, तो ये 3 साल के लिए रखा गया है। अब बाकी 2 वर्ष, इसमें से बाकी 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के लिए रखा गया है। 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 के लिए रखा गया है। और ये जो अगला 3 साल है, अगला वाला जो 3 साल है, उसको कक्षा 3, 4 और 5, कक्षा 3, 4 और 5 इनके लिए रखा गया है। ठीक है, 3 साल 3, 4, 5 के लिए। फिर है ये अगला 3 साल, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्टेज। इस चीज को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्टेज। अब अगला जो 3 साल है, ये जो 3 साल है वो 6, 7 और 8, छठी, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए रखा गया है। ठीक है, 6, 7 और 8 के लिए। और उसमें से, और इसको कहते हैं मध्य चरण। ये है आपका मध्य चरण, जो आप बीच में पढ़ते हैं। अब आता है ये 4 साल वाला, 4 साल वाला। तो ये 4 साल दिया गया है कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए। 9, 10, 11 और 12 के लिए। अब इन्हीं में कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि यहां तक क्या बदलाव है। 12 तक, कक्षा 12 तक क्या बदलाव है। तो देखिए, कक्षा 12 तक क्या बदलाव है देखते हैं। पहला बदलाव है कि कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा, यानी जो हमारी 5वीं क्लास तक की शिक्षा होगी वो हमारी हिंदी भाषा में होगी। ठीक, अगला है
कि दूसरा, कक्षा 6 से 8 तक, 6 से 8 तक अलग अलग शिक्षा होगी। कक्षा 6 से जो 8 तक की शिक्षा होगी वो अलग अलग होगी। अब इनमें इनमें आपका मिड डे मील की का भी प्रावधान है। तो जो मिड डे मील है ना, मिड डे मील यानी मध्यकालीन भोजन, इसमें एक और चीज जोड़ दिया गया है, सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट, यानी बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। ठीक, अगला तीसरा तीसरा है कि 10वीं की बोर्ड की मान्यता खत्म। मतलब बोर्ड की मान्यता क्या कह सकते हैं कि इनकी बोर्ड वाली जो मान्यता है वो समाप्त कर दी गई। यानी जो 10वीं की परीक्षा है वो अब बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, सामान्य परीक्षा के अंतर्गत आएगी। चौथा है कक्षा 12वीं, जो 12वीं की परीक्षा हो पढ़ाई होगी, कक्षा 12वीं को सेमेस्टर वाइज, जो कक्षा 12वीं की की पढ़ाई होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी। ठीक है, अब है कि इनमें भी कुछ और भी आगे दिया गया है। पांचवां दिया गया कि इनके पास होने के लिए आपको 4 साल का समय दिया जाएगा। मतलब पास होने के लिए 4 वर्ष का समय। पास होने के लिए 4 वर्ष का समय। ठीक है, अब मान लीजिए कोई 12वीं में फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको पास होने के लिए केवल और केवल 4 साल का समय दिया जाएगा। मतलब उतने के अंदर वो अपनी परीक्षा फिर से दे सकता है। ठीक है, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन या जिसमें आते हैं बीए, बीएससी और बीटेक वगैरह, ठीक है, इसमें है कि 12वीं पास वालों के लिए एक कॉमन टेस्ट होगा। मतलब जो लोग ग्रेजुएशन करना चाहते हैं ना, उनके लिए एक कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन की परीक्षा दी जाए, ग्रेजुएशन में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, इनके लिए कॉमन टेस्ट लिया जाएगा, जो आपकी बुद्धिमत्ता चेक की जाएगी। इसमें आपकी आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा, और ये जो टेस्ट होगा सभी के लिए कॉमन होगा, यानी कि सबके लिए समान रूप से होगा। ठीक है, अब इसका जिम्मा किसको सौंपा गया है? तो एनटीए को इसका जिम्मा सौंपा गया है, नेशनल टेस्ट एजेंसी। इसको टेस्ट लेने का जिम्मा सौंपा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई डीएलएड या बीएड करना चाहे तब क्या करेगा?
डीएलएड या बीएड करना चाहे तब क्या करेगा? मान लीजिए ये ग्रेजुएशन तो कर लिया, ठीक है, कॉमन टेस्ट देने के बाद ही एडमिशन होगा बीए में या फिर बीएससी में। अगर ये ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद हो सकता है कि वो बीएड करे या डीएलएड के बारे में सोचे। तो डीएलएड को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। डीएलएड को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन बीएड में 3 तरह के आपको अवसर हैं। कौन कौन? तो पहला अवसर है कि अगर आप ग्रेजुएशन पे करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पे करते हैं, पीजी कर लिए हैं, उसके बाद अगर बीएड करते हैं तो आपको 1 साल का बीएड होगा। अगर यूजी करके यानी केवल ग्रेजुएशन पे करते हैं तो 2 साल का बीएड होगा। और अगर 12th पे करते हैं, 12th पे भी है, 12th पे करते हैं तो ये इधर लिख देते हैं, अगर 12th पे करते हैं तो ये आपके लिए 4 साल का पड़ेगा, ठीक है। आगे है कि अगर यूजी में, मान लीजिए यूजी में कोई बच्चा फेल हो जाता है, यूजी में अगर कोई फेल हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए पहले साल का एग्जाम दिया और वो फेल हो गया, पहले साल का एग्जाम दिया या दूसरे साल का एग्जाम दिया और वो फेल हो गया, तब भी उसे अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो लास्ट ईयर होगा ना, उसमें जो जिस सब्जेक्ट में वो फेल है, उसकी परीक्षा लास्ट ईयर में देनी होगी, ठीक है। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि टीचर भर्ती के लिए क्या है। टीचर के लिए तो देखिए, प्राइमरी टीचर और ये जूनियर वाले और टीजीटी पीजीटी वाले, जो ये टीजीटी पीजीटी, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी टीचर के लिए क्या है, जूनियर टीचर के लिए क्या है और टीजीटी पीजीटी के लिए क्या है? सबसे पहली बात तो इनके लिए अलग अलग आयोग के गठन की बात की गई है। इनके लिए अलग अलग आयोग का गठन, अलग अलग आयोग का गठन किया जाएगा। हालांकि प्राइमरी के लिए तो है ही है, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि जो टीचर बनने के लिए बीएड और टेट अनिवार्य होगा, अनिवार्य, बीएड और टेट अनिवार्य होगा। क्योंकि देखिए, बीएड और टेट अनिवार्य होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीटीसी पहले का कर लिए हैं या डीएलएड कर लिए हैं उनको इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उनको भी अवसर दिया जाएगा, लेकिन अब के बाद चूंकि डीएलएड समाप्त कर दिया जाएगा, तो इसलिए इसको लिखा गया है कि बीएड और टेट अनिवार्य है।
यानी कि इसमें जो पहले के बीटीसी कर लिए हैं या डीएलएड कर लिए हैं उनको भी मौका दिया जाएगा सामान्य तौर पे। ठीक है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये है कि इसमें भाई इंटरव्यू भी होगा, इसमें इंटरव्यू भी होगा। तो जानिए कि ये जो प्राइमरी है ना पीआरटी, इसके लिए इंटरव्यू है ही नहीं। ठीक है। इंटरव्यू केवल टीजीटी और पीजीटी के लिए है, इनके लिए इंटरव्यू है, लेकिन प्राइमरी, पीआरटी और जूनियर ये इंटरव्यू नहीं है इनके लिए। ठीक है। अब एक और चीज इसमें इंक्लूड किया गया और बहुत बढ़िया चीज इंक्लूड किया गया है जो कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाएगा। नौकरी नौकरी होने के बाद भी, नौकरी के बाद भी, नौकरी के बाद भी हर 18 महीने पर 18 महीने पर आपका टेस्ट होता रहेगा, मतलब एग्जाम या टेस्ट कह लीजिए होता रहेगा। ठीक है। और जब आप टेस्ट में पास होंगे, जैसे आपके नंबर आएंगे उसी हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन के लिए जो आपका टेस्ट हुआ है ना 18 महीने वाला, जो आपका टेस्ट हुआ है उसी के अंकों के आधार पर आपको प्रमोशन मिलेगा। जो टेस्ट हुआ है 18 महीने वाला उसी के अंकों या कह सकते हैं ग्रेड के हिसाब से इसमें प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है। तो ये थी कुछ जानकारी नई शिक्षा नीति को लेकर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।